नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इसमें मेरे साथ देख रहे हैं खबर तह तक। भारत की राजनीति की बात करें तो यहाँ एक ही दिन में तीन तीन पार्टी बदल करके हरियाणा के गया राम ने एक रिकॉर्ड बनाया था और एक मुहावरा प्रचलित हो गया था, आया राम गया राम का। लेकिन दल सहित पलटी मारकर सत्ता में बने रहने का जो रिकॉर्ड है वह अभी भी नीतीश कुमार के नाम से है और यही कारण है कि ये पलटू राम के नाम से विभूषित किए गए हैं और यह नाम किसी और ने नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने दिया था, जबकि ये महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ गए थे पहली बार और अभी भी महागठबंधन के साथ हैं। लेकिन कब ये इसे पलटी मार देंगे कहना मुश्किल है। ऐसा बात नहीं है कि ये विपक्षी एकता के लिए अभी प्रयास कर रहे हैं तो कल ये इससे दूर न हट जाएं। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। बात अगर की जाए नीतीश कुमार की तो सबसे पहले पलटी इन्होंने एनडीए खेमे से इसलिए मारी थी क्योंकि तब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया था और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी से इन्हें इतनी चिढ़ थी कि गुजरात सरकार के रूप में उन्होंने जो पैसे बिहार के बाढ़ कल्याण के लिए दिए थे उसे भी वापस लौटा दिया था। लेकिन फिर उसी एनडीए गठबंधन में जाने में इन्हें कोई गुरेज नहीं हुआ, ये चले गए और कई बार उसके बाद एक सिलसिला चल गया अल्टी पलटी करने का और पलटी राम के नाम से जाने जाने का। अभी इसलिए फिर से पलटी मारने की बात चल रही है क्योंकि जब से हरिवंश से इनकी मुलाकात हुई सोमवार को तो दोनों नेताओं की लंबे समय से बातचीत चली। हालांकि इससे पहले ही नीतीश कुमार अपने पार्टी के एमपी और एमएलए से मिल रहे थे, लेकिन इनके मुलाकात में क्या क्या बातें हुई इसका कोई खुलासा नहीं किया गया। तो फिर यह निष्कर्ष निकाला जाने लगा कि हो न हो कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि हरिवंश जब जेडीयू ने एनडीए से नाता तोड़ा और तेजस्वी के महागठबंधन से नाता जोड़ा तब भी हरिवंश एनडीए के ही निकट रहे, वे सभापति बने रहे, राज्यसभा के सभापति। और यहाँ तक कि जब संसद के नए भवन का वहाँ उद्घाटन हो रहा था तो जेडीयू के द्वारा इसका विरोध करने के बावजूद न सिर्फ वे वहाँ गए उपसभापति के रूप में बल्कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के ही संदेश इन्होंने ही पढ़े थे। ऐसे में यह माना जाता है कि हो न हो इनके द्वारा जो गुफ्तगू हुई नीतीश कुमार के साथ कहीं इसी बात को लेकर नहीं हुई हो, क्योंकि 2017 में जब महागठबंधन से जेडीयू अलग हुआ था तब हरिवंश का ही एक बड़ा रोल था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा था कि 2017 में महागठबंधन से जो जेडीयू अलग हुआ और फिर एनडीए के साथ गया उसमें हरिवंश ने बड़ी भूमिका निभाई थी और हरिवंश अभी भी उस भूमिका को निभाने की स्थिति में है। चूँकि नीतीश कुमार ने ही इस बार पलटी मारा है तो खुद अपने से न कहकर हरिवंश का माध्यम बनाकर ऐसा वे कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी वजह एक यह भी है कि अभी परिस्थिति भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रही है। 2017 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ा था तो यह कहा था कि तेजस्वी के ऊपर भ्रष्टाचार का केस सीबीआई ने दायर कर दिया और अब फिर उसी भ्रष्टाचार लैंड फॉर जॉब स्कैम का सीबीआई ने तो चार्जशीट दाखिल कर दिया है तेजस्वी के विरुद्ध। तो हो ना हो कहीं इसी बहाने फिर एक बार वे पलटी मार दें, लेकिन लगता है कि शायद वे एक आध दिन और देख लेना चाहते हैं क्योंकि अभी जो विपक्षी महागठबंधन की बैठक होने वाली है वो उसका रुख भी देख लेंगे कि वहाँ क्या स्थिति बनती है। क्योंकि आपने पहले ही तय कर दिया कि जब तक अध्यादेश पर कांग्रेस अपना स्टैंड नहीं क्लियर करेगी तब तक वो इसकी मीटिंग में नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से और कई लोग जो यूसीसी के बहाने एनडीए खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं वो विपक्षी गठबंधन में किस तरह से आएंगे नहीं आएंगे, ये सारे चीज़ों का आकलन करने के बाद ही शायद नीतीश कुमार इस बार फैसला लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें तो हर हाल में अपना नफ़ा देखना है, नुकसान से इन्हें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो इंजीनियर ठहरे, भावनात्मक लगाव का इनके लिए कोई स्थान नहीं। इसलिए ये हो सकता है कि कुछ इसी प्रकार की चीज़ों का ये आकलन कर लेना चाहते हों और तब जाकर ये अगर पलटी मार दें तो फिर इनके लिए ज़रूर फ़ायदे का सौदा होगा।